जय हो वीरवर बीकाजी सोलंकी की, या यूं कहिए ठाकुर विक्रमादित्य सिंह सोलंकी की। एक ऐसा नाम जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनकी रणचंडी शमशेर ही उनकी पहचान थी। युद्ध के मैदान में साक्षात काल और चतुर रणनीतिकार, जिन्होंने अपनी छोटी सी सेना का नेतृत्व करते हुए दिल्ली के सम्राट औरंगजेब की सेना को धूल चटा दी। तब एक दोहा जो घटना की स्मृति में गाया जाता है, जन जन की जुबा पर है, दिल्ली कहे देसूरी तू जीती मैं हारी, कलमा औरंगजेबरी जीती बी के उतारी। तो चलो आज जानते हैं उसी वीरवर क्षत्रिय सूरवीर ठाकुर विक्रमादित्य सिंह सोलंकी उर्फ बीकाजी सोलंकी के बारे में। राजस्थान सूरों की धरती है। यहाँ एक से एक सूरवीर ने जन्म लिया है और समय समय पर अपनी तलवार की ताकत से शत्रुओं को धूल चटाई है। यह वही धरती है जहाँ माता वीर छत्राणी अपने पालने में ही अपने पुत्र को यह सीख देती है, इला न देणी आपणी हलरिया हुलराय, पुत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। और जब इस प्रकार की सीख लेकर के बड़ा हुआ क्षत्रिय जब धर्म और मातृभूमि या राष्ट्र की रक्षा की बात आती है तो सदैव अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। वह अपने प्राणों को हथेली पर रख करके रणभूमि में उतरता है और उसके युद्ध कौशल को देख शत्रु हार से पहले ही हार मान जाता है। केसरिया और साका करने की परंपरा भी इसी वीर भूमि की रही है। कहा भी गया है, सूर न देखे टीपणों सुकुन न देखे सूर, मरना नु मंगल गिने मुख चढ़े जद नूर। इसी राजस्थान के पाली जिले में एक तहसील है देसूरी। यह देसूरी अरावली पर्वत श्रृंखला से सटा हुआ एक गांव है। इस तहसील में रणकपुर जी व परशुराम महादेव जैसे सुप्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल भी हैं। देसूरी रणकपुर जी से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं पर मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला एक पहाड़ी दर्रा भी है, जिसे देसूरी नाल के नाम से भी जाना जाता है। यह देसूरी दर्रा देसूरी से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी देसूरी या यूं कहिए रूपनगर के ठाकुर थे वीरवर बीकाजी सोलंकी। सोलंकी वंश का संबंध यूं तो मूल रूप से गुजरात से है। इस वंश ने गुजरात में 9वीं से 13वीं शताब्दी तक एक छत्र शासन किया। भीमदेव प्रथम और चक्रवर्ती सम्राट सिद्धराज जयसिंह सोलंकी इसी वंश से संबंध रखते हैं। इनके शासनकाल की राजधानी पाटन, जिसे अनहिलवाड़ के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त रही है, 13वीं सदी में लगभग 1325 के पास में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के साथ ही पाटन की सत्ता उनके हाथ से चली गई और वहां से निकलकर सोलंकियों ने अपने शौर्य व सामर्थ्य से अपनी अपनी जागीरों की स्थापना की। नागल सिंह जी ने वावथरा, जो कि गुजरात में है, वहां पर अपना राज्य स्थापित किया। जोध सिंह जी ने मालनगरी में, जो कि लाहगढ़ में है। शाम सिंह जी, जिन्होंने शियागढ़ में, जो गुजरात में धानेरा थराद के पास में है। पृथ्वीराज सिंह जी ने भिनमाल, जो कि राजस्थान के अंदर जालौर जिले में है। वाघ सिंह जी ने बाड़मेर और रूप सिंह जी ने रूपनगर की जागीर बसाई और इसी रूपनगर के जागीरदार रूप सिंह जी के ही वंश में आगे बढ़कर के एक सूरवीर सत्ता को संभालता है, जिसे बीकाजी सोलंकी के नाम से जाना जाता है। यहाँ यह भी सत्य है कि उनके शौर्य और पराक्रम को इतिहास में कोई स्थान नहीं मिल पाया, लेकिन स्थानीय क्षेत्र में इनकी वीरता के किस्से बड़े ही प्रसिद्ध हैं। कई कवियों ने इनके पराक्रम का खूब बखान किया है। ठाकर बीका हो मतवालो औरंगजेब ने धूल चटा दी, गढ़ देसूरी छोटो जान औरंगजेब झड़प मानी, सोलंकी सूरो राववो सिंहरी देखो गर्जना भारी, हजार लड़िया लाख सूं खदेड़िया तुर्क वारी वारी, दिल्ली रो शासन डोल गयो पगड़ी बीकारे चरणों में उतारी, गाय बढ़ने छुट्यो बेचारो
दिल्ली पर देसूरी भारी। राव बीका सोलंकी बचपन से ही बड़े सूरवीर, कुशाग्र बुद्धि, रण कौशल में पारंगत, मेवाड़ राजघराने के प्रति कटिबद्ध। इन्होंने अपने जीवन काल में छोटी बड़ी कई लड़ाइयाँ लड़ी। एक बार जब दिल्ली सम्राट शाहजहां राणकपुर से गुजर रहा था, इन्होंने उसकी फौज पर हमला करके उसका खजाना लूट लिया और मेवाड़ राज्य को सुपुर्द किया। खतरों से खेलना इनका शौक सा बन गया था। चुनौतियां स्वीकार कर उन पर विजय हासिल करने में इन्हें महारत हासिल थी। इसीलिए इन्हें सूरवीर वीर विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इधर शाहजहां के बाद में औरंगजेब दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुआ। मेवाड़ और दिल्ली के बीच संघर्ष बड़ा पुराना रहा है। जब औरंगजेब को पता लगा कि देसूरी के एक छोटे से जागीरदार ने दिल्ली की सेना का खजाना लूट लिया था, वो आग बबूला हो उठा। ये घटना लगभग 1653 के समय की है, जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह जी आसीन थे। देसूरी में थे ठाकुर वीरवर बीकाजी सोलंकी। देसूरी को पूरी तरह से तहस नहस करने व मेवाड़ को सबक सिखाने के लिए औरंगजेब ने विशाल सेना के साथ में देसूरी पर आक्रमण करने का फैसला किया। उधर कुशल रणनीतिकार बीकाजी सोलंकी ने अपनी छोटी सी सेना को छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियों में बांटकर लड़ने का अभ्यास करवाया। वह दिन भी आ गया जब औरंगजेब ने देसूरी पर आक्रमण कर दिया। औरंगजेब ने सोचा था कि देसूरी उसकी विशाल सेना को देख करके आत्मसमर्पण कर देगा, इस पर विजय प्राप्त कर वह मेवाड़ की तरफ कूच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये घटनाएं आपको इतिहास की पुस्तकों में अध्ययन करने को तो नहीं मिलेगी। इसका कारण जो भी रहा हो, परंतु रावों की पोथियों, स्थानिक किंवदंतियों, स्मारकों व उनकी मनाई जाने वाली जयंतियां इनको प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है। जैसे ही औरंगजेब की सेना ने देसूरी पर आक्रमण किया, राव बीका के नेतृत्व में उनकी छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियों ने, जो पहले से ही घात लगाए बैठी थी, हर हर महादेव के नारे के साथ में हमला कर दिया। अरावली की पहाड़ियों के दुर्गम रास्तों से अनभिज्ञ और चीते की फुर्ती से शत्रु सेना पर अपनी तलवारों का करतब दिखाती राजपूत सैनिकों ने कुछ ही घंटों के अंदर लाशों के ढेर लगा दिए। कहा जाता है कि लगभग 3000 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हताश, लाचार और बेबस औरंगजेब की सेना न आगे बढ़ पा रही थी, न ही पीछे लौटना मुमकिन था। ऐसे में राव बीका सोलंकी का सामना औरंगजेब से हुआ। औरंगजेब अपनी सेना की दुर्गति देख समझ चुका था कि यहाँ से बच निकलना मुश्किल है। तभी उसे स्मरण आया कि राजपूत अपने शरण में आए हुए शत्रु पर कभी भी वार नहीं करते। उसने एक कूटनीतिक चाल चली। आव देखा न ताव, अपनी पगड़ी उतार करके राव बीका के कदमों में रख दी। राजपूती आन बान और शान की परंपरा का पालन करते हुए राव बीका जी ने औरंगजेब को माफ़ कर दिया और इसी जीत पर लिखा गया था, दिल्ली कहे देसूरी तू जीती मैं हारी, कलमा औरंगजेबरी जीती बीके उतारी। ऐसे महापराक्रमी वीर शिरोमणि ठाकुर विक्रमादित्य सिंह सोलंकी की स्मृति में देसूरी में लाम्पी रोड पर तत्कालीन विधायक श्रीमान खुशवीर सिंह जी जोजावर के अथक प्रयासों से सन 2023-24 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत ने 2.24 करोड़ की लागत से एक पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा की और सन 2023-24 में ही मारवाड़ जंक्शन के विधायक श्रीमान श्री खुशवीर सिंह जी जोजावर के कर कमलों से पैनोरमा का शिलान्यास किया गया। पैनोरमा का अर्थ होता है संग्रहालय। उसी पावन और पवित्र भूमि पर जहां वीरवर बीकाजी सोलंकी के गुणगान के भजन, उनकी वीर गाथाएं गाई जाती हैं, सुनी जाती हैं, बीकाजी की जयंती मनाई जाती है। ऐसे वीरवर बीकाजी की जय। बोलिए सुरापुरा देवों की जय। जय हिंद, जय राजस्थान।